नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में आपका स्वागत है। श्रीलंका में 56 साल के मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। सोमवार को उन्होंने पद की शपथ ली। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में एक वामपंथी नेता की जीत से चीन बेहद खुश नजर आ रहा है। चीनी एक्सपर्ट्स अभी से खुशी से उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसानायके के सत्ता में आने से भारत पर श्रीलंका की निर्भरता कम होगी। उनका कहना है कि वामपंथी दिसानायके के सत्ता में आने से श्रीलंका के साथ चीन के संबंध और मजबूत होंगे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी तेजी आएगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। चीन पर आरोप भी लगते हैं कि अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए वो विकासशील देशों में भारी निवेश कर उन देशों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है। साल 2022 में श्रीलंका के आर्थिक राजनीतिक संकट के दौरान देश के अंदर से भी चीन के BRI के खिलाफ आवाज उठी थी, लेकिन अब जबकि श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हो गया है और नेशनल पीपल्स पावर के अनुरा कुमार दिसानायके को रविवार को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और BRI प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। दिसानायके की जीत पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है, जिसमें कई चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि दिसानायके के आने के बाद चीन श्रीलंका संबंध और मजबूत होंगे। सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, श्रीलंका की नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों के संबंधों के और बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की विचारधारा चीन के साथ मेल खाती है और चीन के साथ देश के संबंधों को महत्व देती है। एक रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा गया कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और चीन से अधिक जुड़ेंगे। श्रीलंका की नई सरकार के पास भारत चीन के साथ संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती है। नई सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि ये चीन की तरफ झुकी हो सकती है। हालांकि पार्टी ने आश्वासन दिया कि पार्टी किसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नहीं पड़ेगी। दिसानायके की NPP पार्टी के प्रवक्ता बिमल रत्नायके ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हमारे क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति से हम पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।